हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे कि आपने देखा, अनुष्का को मैं बोली, रिक्वेस्ट की थोड़ा सा क्लिप कर दे मेरी, तो वो थोड़ा सा की है मैं सुनकर। लेकिन मैं बोली कि कुछ और कर दे, लेकिन वो नहीं सुनी। होता है ना, बच्चे लोगों को मूड पे होते हैं वो लोग, जब उन लोगों के मूड होते हैं तो वो लोग सुन लेते हैं और कर लेते हैं, लेकिन जब मूड नहीं होता है तब इतना नहीं कर पाते। खैर कोई बात नहीं। और अभी बज रहे सुबह के 9। हम लोग जा रहे इंडिया, जिस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था। हम गए थे लास्ट 2020 में, और अब जा रहे हैं। स्पेशली हम जा रहे हैं मम्मी के लिए, मम्मी को मिलना है। और फिर उसके बाद मेरी दीदी, नेफ्यू, नी सबसे मिलना है। तो सबके लिए जा रही हूँ। और हमारी जो पैकिंग है वो सब डन है। बस छोटा मोटा सामान जो था वो रखना था। हस्बैंड का परफ्यूम और शेविंग किट, यही सब मैं रख रही थी। लास्ट मोमेंट में होता है ना, लास्ट मोमेंट में कुछ चुटुर पुटुर का सामान जो होता है वो सब रखना होता है, तो वही है। बस हम लोगों का तो गाड़ी 11:30 में आने वाले हैं। और आज तो वेदर इतना अच्छा नहीं है, कभी बारिश हो रहा है तो कभी थोड़ा सा धूप आ रहा है, ऐसा ही चल रहा है। इधर ना अभी समर चल रहा है, लेकिन समर की तो नामो निशान नहीं है। मतलब कि लास्ट 1 वीक से ऐसे ही चल रहे हैं, क्लाउडी हो रहे हैं, इतना धूप नहीं आ रहा है, तो ऐसा है। और बस मन में बहुत खुशी कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं। इतने दिन से हम लोग इंतज़ार में थे इस दिन का। होता है ना, जो लोग आप में से जो लोग इंडिया के बाहर हो, तो वो लोग समझ पाओगे कि क्या फीलिंग होता है अपने देश में जाना इतने दिन बाद, और घर परिवार से मिलना, है ना। फिर और हम लोग का तो खाना बाकी है अभी। वैसे तो खाना बन चुका है, हम लोग बस खाएंगे रोटी सब्जी और चल पड़ेंगे। तो व्लॉग को अंत तक ज़रूर देखना, जैसे भी होते रहेंगे सब दिखाते रहेंगे आपको। हम लोगों के जो लगेजेस हैं वो सब फाइनली रेडी हो चुके हैं। और उस वक्त हम और गुनगुन हम लोग थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह ये सब ले रहे थे। फिर हस्बैंड के साथ फाइनली डिस्कशंस हो रहे थे कि खिड़कियाँ वगैरह, दरवाज़ा ये सब लॉक है कि नहीं फाइनली, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी चेक कर रहे थे। और उस वक्त ना गाड़ी भी आ चुके थे, तो गाड़ी में मेरे हस्बैंड जो है लगेजेस एक एक करके रख रहे थे बाहर, और भैया जो है भैया गाड़ी में लेकर रख रहा था। अभी इंडिया जाने की जो खुशी है वो नेक्स्ट लेवल में है, क्योंकि हम 2020 के बाद बस इसी साल ही जा रहे हैं, बीच में हम नहीं गए थे। और जितना खुशी है उतना दुख भी है, क्योंकि 2020 में मैं मार्च में मैं गई थी और अक्टूबर में मेरे पापा चले गए। अब ये जो मैं जा रही हूँ इस साल फर्स्ट टाइम मैं मेरे पापा को मैं नहीं देख पाऊँगी। मेरे पापा जो है वो मुझे नहीं बुला पाएंगे घर में। बहुत सारे इमोशनल वो सब भी है। यही मेरी सैड पार्ट है इस जर्नी का, कि मैं मेरे पापा को नहीं देख पाऊँगी। आप लोग में जिन लोगों के पापा नहीं हैं, ख़ास करके जो लोग विदेश में रहते हो और घर जाते हो, जाकर पापा से नहीं मिल पाते हो, वो लोग समझ पाओगे कि कितना मुश्किल होता है कि घर जाओ और पापा को नहीं देख पाओ। तो वो मेरे लिए बहुत सैड पार्ट है। वैसे मम्मी तो है, तो इसलिए मैं हमेशा से मेरे दिमाग में है कि मम्मी से मैं जितना हो सके मैं मम्मी को मैं टाइम दूँ, मम्मी के साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ। ख़ास करके मैं इसीलिए मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए, मम्मी के साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ, मम्मी को कुछ दूँ हाथ से, यही सब के लिए। तो प्लान भी वैसे ही बनाई मैं मम्मी के साथ।
बहुत कुछ देखना, घूमना, शॉपिंग करना, यही सब। तो ऐसे ही बातें करते करते हम लोग आ गए, और हमारे इतने दिन का, इतने साल का जो मैं सोची कि मैं जाऊंगी करके, वो पल बस फाइनली आ ही चुका है। शिफोल एयरपोर्ट बड़ा सा एयरपोर्ट है हमारे नीदरलैंड्स में, ये एम्स्टर्डम में है। तो एयरपोर्ट में आ चुकी हूँ मैं। मेरे घर से ये एयरपोर्ट नज़दीक में होते हैं, वैसे तो और भी 2 एयरपोर्ट है इधर। तो भैया भी बहुत कुछ बोल रहे थे कि इधर काफ़ी रश है अभी और ये टाइम में, और मौसम ठीक नहीं था। बीच में पता बारिश भी हो चुके थे, और अभी हम लोग उतर गए और बस जा रहे लगेजेस लेकर। अंदर जाके हम लोग चेक कर रहे थे कि हमारे फ़्लाइट कौन सी, वो टाइम और ये सब देख रहे थे। फिर हम लोग आ चुके थे। ज़्यादा हम लोग को वेट नहीं करना पड़ा और ज़्यादा रश वगैरह ये सब भी नहीं हुआ। हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग पहुंच गए थे। फिर जाकर ना हम लोग को थोड़ा भूख लग गया। फिर हम लोग मैकडी में आकर हम लोग कुछ खाए। फिर उसके बाद फैमिली के लिए थोड़ा सा चॉकलेट्स वगैरह ये सब ले लिए, ताकि हम लोग होटल में स्टे करेंगे, तो ताकि हम लोग उधर जाकर ना फ्रिज में हम लोग रख पाए, ताज़ा रहे, इसलिए हम लोग एयरपोर्ट में लेने की फ़ैसला किए थे। तो ये सब जो भी जितना हम लोगों को लेना था, नेफ्यू नीस घर के लिए, वो सब ले लिए। गुनगुन भी चेक कर रहे थे थोड़ा, उसको ना ऐसे सॉफ्ट ड्राइज वगैरह ये सब बहुत पसंद है, तो वो देख रहे थे। तो अभी इधर हस्बैंड जो हैं दिखा रहे थे मुझे कि ये कैंडीज़ है ना, ये नेफ्यू नीस के लिए स्पेशली लेने के लिए, वो लोग बहुत मज़ा करेंगे ये इससे। तो मैं बोली हाँ ले लो करके। तो फिर मुझे ना एक नट्स वाला चॉकलेट दिखा, लेकिन वो इतना साइज़ में बड़ा था तो मैं नहीं ले पाई, क्योंकि छोटा होता तो ले लेती। जो भी हम लोग को ख़रीदना था वो सब ख़रीद के हम लोग आ चुके हैं अभी हमारे गेट में, जहाँ पे हमारे फ़्लाइट आने वाले हैं। तो हम लोग कतार एयरवेज़ में जा रहे हैं। हम लोगों को ना सीट में जाते जाते हम लोग को थोड़ा देर हुआ, क्योंकि ज़ोन वाइज बुला रहे थे। तो हम लोग के तो 3rd ज़ोन में थे, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करके जाना पड़ा। तो फाइनली बैठ गए, अच्छा सीट मिला। गुनगुन को तो एज़ यूजुअल विंडो पसंद है, तो वो विंडो में बैठी है, और मैं तो हमेशा मिडिल में ही बैठती हूँ, मुझे पसंद है। और मेरे हस्बैंड जो है आयल में ही बैठते हैं, थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच। आराम से अभी सभी हम लोग जो है सीट पर बैठ के चेक कर रहे थे क्या क्या सामान दिया। वो होता है ना कंबल वगैरह और गाना सुनने के लिए हेडफोन्स वगैरह ये सब देते हैं, तो सब चेक कर रहे थे। और हम मेरे एंटरटेनमेंट चेक कर रहे थे कि क्या देखूँ करके। मैं तो पैर वैर उठा के ही बैठती हूँ, और मेरे हस्बैंड बोलते कि क्यों पैर उठा के, नहीं मुझे तो पैर उठा के एकदम आराम से बैठना है। तो मैं वही देख रही थी कि क्या देखूं करके। तो मुझे हिंदी में हम तो मूवी जो है वो लगा था, वो मुझे अच्छा लगा, तो वही मैं चेक कर रही थी कि देखूं करके। कभी कभी तो काम भी नहीं करते ये पता, तो मुश्किल से मुझे मेरे पसंद की मूवी में लगाई। और ये है ना बच्चे लोगों को देते हैं प्लेन में गिफ्ट वगैरह, तो गुनगुन को ये मिला। वो दिखा रही थी कि इसको की रिंग मिला, कुछ कार्ड गेम्स मिला, ये सब थे, तो ये दिया। सभी बच्चे को देते हैं। तो प्लेन में कोई भी मुश्किल नहीं हुई, कंफर्टेबली लैंडिंग भी हुआ, कंफर्टेबली टेक ऑफ भी हुआ। पायलट काफ़ी अच्छा था, अच्छे से हमारी यात्रा शुरू हुई। भगवान की नाम लेकर हर हर महादेव, जय माता की बोल के एकदम अच्छे से
हमारी यात्रा शुरू हुई और पिक्चर भी साथ में लगा दिए। मेरे हस्बैंड को कुछ इंग्लिश मूवीज़ का वो देख रहे थे और मुझे तो ये हम तुम लगाए थे और गुनगुन ढूंढ रहे थी कि क्या लगाए, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर वो चेस खेल रहे थे ऑनलाइन में। अभी टेक ऑफ हो चुका था, बस भगवान के नाम पे हम लोग चल बसे। दिल में बहुत खुशी हो रही थी कि कब जाऊं, लेकिन यात्रा तो हमारी बहुत ही लंबी है और बीच में तो होटल में स्टे करना है, तो इसलिए कंफर्टेबल हमारी जर्नी थी सब मिला के। एकदम से जब ऊपर में चढ़ जाता है ना, तब बहुत सुकून मिलता है दिल में कि हाँ सेफली चढ़ गए, अच्छे से हो गए सब टेक ऑफ। और उसके बाद नज़रिया जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो सोचा कि आप लोग से शेयर कर दूँ, तो ये इस क्लिपिंग को भी रख दी मैं। टेक ऑफ हमारा थोड़ा लेट हुआ और 5:15 बज रहे थे, तो तब हम लोगों को थोड़ा स्नैक्स दिया, जूस वगैरह दिया और ड्रिंक्स भी थे, मतलब हार्ड ड्रिंक्स, लेकिन हम लोग नहीं लिए ये सब। तो हम हस्बैंड जो है वो कोला लिए और जूस भी लिए और हम लोग तो जूस लिए। उसके साथ ना एक राइस क्रैकर्स बोल के दिए, वो मुझे सही नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा चख लिए टेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे एकदम सही नहीं लगा वो। और ये जूस था, मतलब जूस अच्छा था, तो जूस लिए और साथ में हम मूवी भी चेंज किए। फिर उसके बाद एक इंग्लिश मूवी लगाए। फिर उसके बाद ना हम लोग को डिनर मिला। डिनर में ना इतना अच्छा डिनर था, पनीर थे, साग थे, राइस और एक मूस थे, वो आइसक्रीम की तरह, वो उपमा थे। फिर उसके बाद एक पोंछने के लिए एक वेट टिश्यू थे और जो ये क्या बोलते हैं, हस्बैंड का जो वो नॉन वेज थे, लेकिन खाना बढ़िया था, सच में खाना इतना अच्छा था ना। कतार में बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो हम लोग बहुत मज़े से सब लोग हम लोग खाना एंजॉय किए। फिर ना मेरे हस्बैंड को मैं पूछ रही थी खाना कैसा हुआ, तो फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, मूस ट्राई करो। तो मैं मूस ट्राई कर रही थी, ओ माय गॉड क्या ही बताऊँ मैं, मूस इतना अच्छा था। उसमें पैशन फ्रूट था, एक फ्रूट होता है पैशन फ्रूट, बहुत अच्छा लगता है, तो वो दे के तो और भी स्वादिष्ट हो गए, बहुत अच्छा बना। तो मैं वो खाई। उसके बाद ना हम लोगों को एक एक करके बिस्किट टाइप, एक क्रैकर वो दिया। फिर उसके बाद मैं गाना एंजॉय कर रही थी, बहुत अच्छा गाना लगा था, तो मैं बॉलीवुड गाना ही था, तो मैं वो एंजॉय कर रही थी। ऐसे करते करते हमारे लैंडिंग का टाइम हो गया। फिर खिड़की ओपन की, इतना अच्छा व्यू था, देखो आप भी देख लो, इतना अच्छा लगता है ना जब लैंडिंग करते समय, इतना मतलब रोशनी रोशनी हर जगह, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी लैंडिंग हुई, काफ़ी रात तक हो गई थी लैंडिंग। सो गाइज़ अभी बज रहे रात के 11 और हम लोग अभी पहुँचे हैं दोहा में, और ये है दोहा के एयरपोर्ट। देखिए थक तो नहीं गए, लेकिन अभी जाना है होटल में। अभी इधर ना होटल में स्टे करना है और कल हमारे फ्लाइट है कोलकाता की। ये जा रहे हैं, टायर्ड नहीं हुए, अच्छा था हमारा फ्लाइट। एयरपोर्ट में लैंड करते वक्त जो चलना पड़ा होटल तक, ओ माय गॉड। पहले तो होटल का जाने का जो रास्ता था बहुत ही बड़ा था, तो पूछ के हम लोगों को जाना पड़ा। और हम लोगों को एक गलती हो गया कि हम लोग मेट्रो नहीं ले पाए। मेट्रो सर्विस था लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, तो हम लोग को बहुत चलना पड़ा। तो चलते समय जो भी मुझे देखने को मिला, तो वो सब थोड़ा थोड़ा करके हम क्लिप्स लिए।
इधर इतना सारा शॉप्स है ना, माय गॉड, बहुत सारे शॉप्स हैं। तो वही सारे शॉप्स देख देख के चल रहे थे। और टायर्ड तो इतना नहीं हुए, लेकिन हाँ थकान तो हो ही जाता है। तो फिर भी मतलब चल रहे थे और सोच रहे थे कि कब पहुँच जाऊँ होटल में, फिर रेस्ट करेंगे, थोड़ा चेंज होंगे, रिफ़्रेश होंगे। तो वही चल रहे। और एक तो पता नहीं था कि कहाँ पर है। एक लैंडमार्क तो बोले थे कि बड़ा करके एक टेडी बियर, तो वही टेडी बियर ढूंढ रहे थे कि कहाँ होगा। सो ऐसे ढूंढते ढूंढते एक वुडन सा टेडी बियर मिला, जो कि ये वाला लैंडमार्क नहीं था, लेकिन इतना अच्छा था तो सोचा कि एक फ़ोटो कर लूँ। तो गुनगुन की एक फ़ोटो कर दी मैं। फिर उसके बाद थोड़ी आगे हम लोगों की होटल मिला, और होटल में पहुंच के देखे कि रिसेप्शन में थोड़ा सा रश था, लेकिन हस्बैंड गए बात करने। सो गाइस अभी बज रहे 11:40 और हम लोग बहुत मुश्किल से हम लोग होटल पहुँचे हैं। इधर दोहा में हम लोग ये ओरिक्स बोल के ये जो होटल है, इधर हम लोग रुकेंगे आज रात को। और कल है हमारे कोलकाता की फ़्लाइट। हस्बैंड गए हैं रिसेप्शन में चेक इन का फॉर्मेलिटीज़ करने, और बहुत हम लोगों को वॉक करके आना पड़ा। इधर का एयरपोर्ट जो है बहुत बड़ा है, तो बहुत चल चल के मुझे आना पड़ा, हम लोगों को आना पड़ा। तो आते वक्त वो सब क्लिपिंग्स लिए आप लोग से शेयर करने के लिए। मुझे तो पता कितना मन होता है कि ये भी दिखाऊं वो भी दिखाऊं, लेकिन हर वक्त फ़ोन को हाथ में लेना भी पॉसिबल नहीं होता, और बैटरी भी कम हो रहा है, तो उसको भी बचा बचा के करना पड़ रहा है। तो चलिए होटल में जाते हैं, फिर आपको रूम दिखाते हैं। और गुनगुन है ना टायर्ड हो गई है। आर यू टायर्ड? यस, शी इज़ वेरी टायर्ड। कोई ना, हम लोग होटल में जाके रेस्ट कर लेंगे थोड़ा, है। सो फाइनली हम लोग अभी अपने रूम पे जा रहे हैं। तो ये है ना, ये होटल जो है ये एयरपोर्ट के अंदर ही है। ये देखिए, ये लॉबी है होटल के, और आजू बाजू सब एयरपोर्ट के ही है। तो कल शाम को है फ़्लाइट, तो थोड़ा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कल मॉर्निंग में। लॉबी तो बहुत क्लीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रूम का पैटर्न्स भी अच्छा है। हमारे रूम पता नहीं किचने कहाँ दिया हमारे रूम। ये फाइनली आ गए हमारे रूम में, 184 दिया। ये हम लोग आ गए हैं। ये ऐसे कॉरिडोर जैसे जाएगा, फिर इसके बाद ये मैं ओपन नहीं कर पा रही हूँ। ये एक ही बेड है, थोड़ा सा एडजस्ट करके मैनेज करके कर लेंगे, एक नाइट का ही तो बात है। और इधर थोड़ा टी कॉफ़ी का अरेंजमेंट है मॉर्निंग के लिए। और ये कबर्ड है एक, ये साइड टेबल दिया, छोटा सा रूम है लेकिन क्लीन रूम है। टेलीविज़न दिया है। तो ये वाला ना मैं खोल नहीं पा रही हूँ, तो दिखा नहीं पा रही हूँ। एक पेंटिंग दिया है। ये बाथरूम है। वॉशरूम भी क्लीन है, अच्छा है। नहीं এইটা কি গো এটা? सो ये हमारी वार्डरोब
थी और वार्डरोब जो है वो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो मैं हस्बैंड को दिखा रही थी, देखो वुडन क्वालिटी जो है वो इतना अच्छा है। हम लोग तो वैसे कपड़े नहीं रखे, हस्बैंड ही रखे अपने अपने कपड़े। सो गाइज अभी बज रहे रात के 1:20, हाँ 1:20 बज रहे। सोच सकते हो बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ क्योंकि जर्नी काफ़ी अच्छा था। बीच में तो काफ़ी टायर्ड हो गए थे क्योंकि ये जो होटल है ना, दोहा एयरपोर्ट जो है बहुत बड़ा है। तो वो एयरपोर्ट में मेट्रो सर्विस भी है। तो वो ना हम लोग नहीं ले पाए क्योंकि जानते नहीं थे कि कहाँ से क्या। तो इसलिए हम लोग चल चल के आए और चलते चलते इतना लंबा रास्ता, मतलब कि बहुत ही चलना पड़ा। और पूछ पाछ के ये सब करते करते फिर वो चेकिंग वगैरह हुआ, थोड़ा सा सिक्योरिटी ये सब करते करते बहुत देर से हम लोग मतलब ढूंढ ढांढ के फिर आए होटल में। तो इस चक्कर में ना तो उस वक्त तब थोड़ा सा टायर्ड हुई थी, लेकिन अब नहीं। अब ना आके रेस्ट वेस्ट करके मुंह हाथ फ्रेश होके फिर अभी थोड़ा सा आराम लग रहा है। और नीट एंड क्लीन है रूम, स्पेशली वॉशरूम जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और एक दिन का तो बात है। तो खैर छोड़ो, ये देखो ये जो है, ये वाला जो आप देख रहे हो ना वुडन का, ये अगर मैं खोलूँ ना तो ये पूरा एयरपोर्ट के अंदर इनसाइड एरिया जो है, एक्चुअली ये होटल है ना ये एयरपोर्ट के अंदर ही है। तो ये व्यू अच्छा है, कल सुबह को मैं दिखाऊंगी आपको। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रूम है ये। तो चलो अभी मैं इस व्लॉग को इधर ही एंड कर रही हूँ। कल मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।